अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम सबक नंबर 12 यक मुतगय्यरी मसावाते देखेंगे। हमारा सबक नंबर 12 है 8वीं जमात का यक मुतगय्यरी मसावात। सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि मुतगय्यर किसे कहते हैं। आमतौर पर जो मुतगय्यर लेते हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक तमाम लेते। अब इसे मुतगय्यर क्यों कहते? मुतगय्यर यानी तब्दील होने वाला, जिसकी कीमत मुस्तकिल नहीं रहती। आपने देखे होंगे कि कोई सवाल आप हल करते थे, एक्स की कीमत 20 आती, कभी एक्स की कीमत 10 आती, कभी एक्स की कीमत 50 दर्जे आती। यानी एक्स की कीमत मुस्तकिल नहीं है, उसमें तब्दीली आती रहती। यानी एक्स जो है ये एक मुतगय्यर है, ठीक है। और मुतगय्यर के साथ जो ज़रब में रहता है, जैसे 2x लिखा हुआ है मैंने, ये मुतगय्यर के साथ जो ज़रब में रहेगा ये 2, इसको कहते हैं अपन ज़रीब, इसे कहते हैं ज़रीब। और इसे कहेंगे मुतगय्यर, जो अपनी कीमत मुस्तकिल नहीं रखता, हमेशा जिसकी कीमत तब्दील होती रहती। तो ये मुतगय्यर कौन से लेते हैं अपन? ए से लेकर जेड तक जितने भी है, तो ये सब के सब कहलाते मुतगय्यर, क्योंकि इनकी जो कीमत है ये मुस्तकिल नहीं है, हर बार तब्दील होती। अब हमको सबक नंबर 12 में ऐसी मसावातें देखना है जिनमें यक मुतगय्यर हो, मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक मुतगय्यर का इस्तेमाल होता है। सिर्फ एक मुतगय्यर, उसको बोलेंगे अपन यक मुतगय्यरी मसावातें। उसको हल कैसे करना वो अपन यहाँ देखेंगे। मिसाल के तौर पर ये जो मिसालें बताई हुई है, आप जो यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये मिसालें आपकी तकरीबन 7वीं जमात की है। इसका मतलब ये है कि ये आपके 7वीं जमात में हो गया। अब इस टाइप के सवाल को x जमा 4 बराबर 9 किस तरीके से हल करते? तो यहाँ देखिए, अगर अपन ये साइड में लेते x जमा 4 बराबर 9, इसको ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है, इसका मतलब ये रहता है कि एक साइड मुतगय्यर रहने को ना और एक साइड मुस्तकिल अदद आना है। तो इधर साइड 4 आ गया, 4 को हटाना है क्योंकि हमको x की कीमत मालूम करना है। तो यहाँ पर अपने को 4 का ज़रबी लेना पड़ता, माकूस। अब ये जमा माकूस लेंगे, जमा में है तो जमा माकूस रहेंगे, ज़रब में रहेंगे तो ज़रबी माकूस रहेंगे। तो 4 का जमा माकूस जो होता है वो होता है वज़ा 4। बराबर का निशान बोलते हैं तराजू की तरह होता है। अगर एक पल्ले में अपन ने वज़ा 4 डाले तो दूसरे पल्ले में भी वज़ा 4 डालना पड़ेगा, तभी हमारा बैलेंस रहेगा। ये वज़ा 4 से वज़ा 4 कट जाएगा, यहाँ क्या बचा? सिर्फ x बचा। और 9 में से 4 गए, कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। इसी तरीके से ये सवाल आगे एक्टिविटी दिया हुआ है 4 का जमा माकूस हो जाएगा वज़ा 4, वज़ा के अलावा यहाँ जब वज़ा 4 लगाए तो यहाँ पर भी हमको 4 लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये 4 से ये 4 कट जाएगा और ये जो 5 है 9 है, 9 में से 4 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 5, जो कि हमारी मिसाल नंबर 1 हल। मिसाल नंबर 2 देखते हैं अपन। यहाँ जमा था तो जमा का जमई माकूस जमा 4 का वज़ा 4 था, और वज़ा 2 का जमई माकूस जो होता वो होता जमा 2। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन जमा 2, यहाँ लिखेंगे अपन जमा 2। वज़ा 2 और जमा 2 कट जाएगा, 7 और 2 9, इस तरीके से। अब यहाँ ज़रब में है, 4x के साथ ज़रब में है, तो इसका अक्स लेंगे अपन। तो 4x का 4x के साथ ज़रब में है तो उसका अक्स होगा 1/4। तो यहाँ तरफ़ैन को अपन यहाँ पे भी 4 से तकसीम करेंगे, यहाँ से 4 से 4 कट जाएंगे, 4 6 24, जवाब आएगा हमारा 6। ठीक है। इसी के साथ यहाँ तकसीम में है तो हमको इसको हटाने के लिए इसका उलट लेना पड़ेगा, मतलब ज़रब में लेना। ज़रब में रहा तो तकसीम में रहा तो ज़रब में, जमा में रहा तो वज़ा में, वज़ा में रहा तो जमा में, तकसीम में रहा तो ज़रब में, ज़रब में रहा तो तकसीम में। इसको हटाने के लिए तो अपन यहाँ लिखेंगे 3, 3 से 3 कट गए, ये हो गए 4 तिया 12। ठीक है। इस तरीके से अपन ने एक्टिविटी जो चौकोन वाला है ये कर लिए। इसको ये जो हमारा सेशन है 2020-21 और 21-22, ये साल के लिए बॉक्स को कट कर दिया गया सिलेबस से, लेकिन इसको हल करना ज़रूरी है क्योंकि अगर अपन ये हल नहीं करेंगे तो इसके बाद का हिस्सा हमारे समझ में
नहीं आएगा। चलो अब अपन मश्क 12.1 हल करते हैं। मश्क 12.1 क्या है? हर मसावात के बाद मुतगय्यर के लिए दी गई कीमत इस मसावात का हल है या नहीं मालूम करना है। हल है का मतलब क्या है? सबसे पहला देखो, पहला सवाल पहला है x वजा 4 बराबर है 3। ठीक है, हल है का मतलब ये है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है जिसको अपन बाएं जानिब बोलते, बाएं जानिब में अगर हम x की कीमत रखते तब हमको वो किसके बराबर मिलता? दाएं जानिब की तरफ। तब हम बोलेंगे कि ये मसावात का हल है। ठीक है, पहला सवाल हल करते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, इसके 3 हिस्से कर लेता हूँ क्योंकि ये 3 है तो ये 3 हिस्से कर लिया। पहला और ये 2 हिस्से, तो ये 2 के हो गए 3 हिस्से। ठीक है, चलो अब हल करते हैं। सॉल्यूशन अपन इस टाइप के सवालात में कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, और ये राइट हैंड साइड है। ये हमारा कहलाता है लेफ्ट हैंड साइड और ये कहलाता है हमारा राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करें अपन ने। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? x वजा 4। पहले रखेंगे अपन x बराबर वजा है। रखो x बराबर वजा है। यहाँ रखेंगे अपन x बराबर वजा 1 रखने पर। रखो जहाँ x है वहाँ क्या रखे अपन ने? वजा 1 रखे, और ये रखे वजा 4। दोनों की अलामतें एक जैसी है, और जब भी अलामतें एक जैसी रही तो अमल काय का होता? जमा का। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपये कर्जा था और 4 रुपये कर्जा हो गया। मतलब कितने रुपये कर्जा हो गया? 5 रुपये। तो 5 रुपये कर्जा हो। राइट हैंड साइड में क्या है? 3 है, मतलब वजा 5 राइट हैंड साइड के बराबर है क्या? नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे अपन राइट हैंड साइड के। मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। मतलब इसका क्या हुआ? x बराबर वजा 1 मसावात का हल नहीं है। पहला तो नहीं, अब दूसरा चेक करते। फिर रखेंगे अपन लेफ्ट हैंड साइड, कितना है हमारा? x वजा 4। फिर रखेंगे अपन x बराबर, अपन ने ये ले लिए, ये हो गया। अब लेंगे अपन 7, x बराबर 7 रखो। यहाँ x है, x के बदले क्या रखना है हमको? 7 रखना है। रखो 7, ये रख दिया अपन ने x के बदले 7। 7 वजा 4, 7 में से 4 का कितना बचा? 3। अपने राइट हैंड साइड में क्या है? यहाँ देखो, राइट हैंड साइड में क्या है? 3 है। मतलब जो कि किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के। मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता तब अपन लिखते कि x बराबर 7 क्या है? मसावात का हल है। ठीक है, ये आपके पहला सवाल समझ में आ गया होगा। अब इसका तीसरा पार्ट है, फिर अपन कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। वही कंसीडर करना है x वजा 4। अब यहाँ x बराबर क्या रखना है? यहाँ x बराबर रखना है वजा 7। ये रखे अपन ने वजा 7। मसावात में रखेंगे कीमत, यहाँ रखे अपन ने वजा 7। जहाँ x है x के बदले अपन ने रखे वजा 7, और ये है वजा 4। इसको हल करने के बाद अलामतें एक जैसी रही तो अमल काय का होता? जमा का। मतलब 7 रुपये कर्जा था और 4 रुपये कर्जा हो गया, तो ये हो गया हमारा -11, मतलब 11 रुपये। जो कि राइट हैंड साइड में क्या है हमारे? 3, लेकिन यहाँ पर कितना आया? 11। तब हम बोलेंगे जो कि राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, यानी यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड की। इसका मतलब क्या हुआ? x बराबर वजा 7, x बराबर वजा 7 मसावात का हल नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये सवाल को अच्छे से देखिए। आप अगर अच्छे से देखेंगे तो समझ में आएगा, अगर अच्छे से नहीं देखेंगे तो ये आपके समझ में नहीं आएगा, तकलीफ देगा। प्रैक्टिस बेस है और बहुत आसान है। एक बार आपके समझ में आ गया तो आप
आपको लगेगा कि ये सवाल वाकई ही बहुत आसान है। फिर अपन शुरू करते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में फिर अपन कंसीडर करेंगे, दिया हुआ है क्या है, 9m बराबर है 81 और m की कीमत क्या क्या दी हुई है, m बराबर यहाँ 3 टेस्ट करेंगे अपन, यहाँ फिर 9m बराबर 81, इसको टेस्ट करेंगे अपन m बराबर 9 के लिए, फिर यहाँ पर 9m 81 और यहाँ चेक करेंगे अपन m बराबर -3। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। फिर अपन लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड कितना है 9m, रखो m बराबर कितना रखने पर, 3 रखने पर, m 9 ज़रब m की कीमत कितनी रखने की, m को 3 रखने की, ये रखिए अपन ने 3। देखो कितना आया 9 तिया 27, जबकि राइट हैंड साइड पर हमारे कितने हैं 81, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, यानी m बराबर 3 मसावात का हल नहीं है। दूसरा देखो, फिर रखेंगे अपन m बराबर 9, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये रखे अपन ने 9m, 9 ज़रब m की कीमत कितनी रखना है, हमको 9 रखना है, तो यहाँ रखे अपन ने 9, कितना होता 9 9 81, यहाँ देखो यहाँ पर भी क्या आया 81, मतलब जो कि हमारा कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ, m बराबर 9 मसावात का हल है। अब इसको चेक करेंगे अपन, फिर कंसीडर करेंगे हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना है 9 है, m बराबर कितना रखना है, वज़ा 3 रखो, 9 ज़रब ये रखे अपन ने वज़ा 3 बराबर कितना आ जाएगा, 9 तिया 27, वज़ा 27 है, जबकि राइट हैंड साइड में क्या आने कौन हमारा 81 आने कौन, तो अपन लिखेंगे जो कि राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, यानी m बराबर वज़ा 3 मसावात का हल नहीं है। इस तरीके से हमारे 2 सवालात हो गए। ठीक है, अब अपन तीसरा सवाल हल करेंगे। उम्मीद है कि आपके ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इसको देखने के बाद साथ साथ में आप हल करते चलो। जहां हो सके कलर पेन का इस्तेमाल करिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये लिखिएगा मैं, कौन सा सवाल है हमारा, तीसरा। ये तीसरा, 2a जमा 4 बराबर 0, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। पहला जो टेस्टिंग करने वाले हैं हम, 2a जमा 4 बराबर 0, वो करने वाले हैं a बराबर 2 के लिए। फिर ये 2a जमा 4 बराबर 0, वो टेस्ट करने वाले हम a बराबर वज़ा 2 के लिए। उसके बाद 2a जमा 4 बराबर 0, उसके बाद चेक टेस्ट करने वाले अपन a बराबर 1 के लिए। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है हमारा, 2a जमा 4। अब a बराबर कितना रखना है, a बराबर रखना है 2, रखो 2 ज़रब a की कीमत कितनी है, ये a की कीमत 2 है। जो कीमत है मैंने जानबूझकर अलग कलर से रखा ताकि आपके समझ में आ जाए, जमा 4। बोर्ड मास रूल के हिसाब से पहले ज़रब करते हैं अपन, 2 दूनी 4 जमा 4, 4 और 4 कितना आया है, जबकि राइट हैंड साइड में कितना है, 0 है हमारे, तो अपन लिखेंगे जो कि राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। मतलब क्या हुआ, a बराबर, यहाँ मुतगय्यर a है, a बराबर 2 हल नहीं है। दूसरा चेक करेंगे, अब रखेंगे a बराबर वज़ा 2, करो हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये लिखिए अपन ने 2a जमा
4, 2 ज़रब ए के बदले क्या रखना है अब हमको, वज़ा 2, ये लिखे अपन ने वज़ा 2, जमा 4, बोर्ड मास के रूल के हिसाब से ज़रब करेंगे, 2 ज़रब 2 वज़ा 4 जमा 4, वज़ा 4 जमा 4 बराबर क्या हो गया, 0, जो कि हमारा कौन सा है, राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ, ए बराबर वज़ा 2 मसावात का हल है, क्योंकि ये कीमत रखने पर राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी ये मसावात का हल है। तीसरा हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा, 2a जमा 4, रखो 2 ज़रब ए की कीमत कितनी रखे अपन ने, 1, ये रखो 1 जमा 4, 2 1 2 जमा 4 बराबर रखे 6। अब राइट हैंड साइड में 0 है, मतलब जो कि बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड, मतलब a बराबर 1 मसावात का हल नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 3। अब इसके बाद हम हल करेंगे सवाल नंबर 4। आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि रियाजी एकदम आसान सब्जेक्ट है, हमारे दिमाग के अंदर ये फिट कर दिया गया कि रियाजी बहुत मुश्किल है, जबकि रियाजी आसान भी है और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी है। उसके बाद अपन अब ये शुरू करते चौथा सवाल नंबर 1 का आखिरी सवाल, 3 वज़ा y बराबर है 4 के, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड। पहला टेस्टिंग करेंगे अपन किसके बारे में, 3 वज़ा y बराबर 4, उसके बाद यहाँ पर भी 3 वज़ा y बराबर 4, उसके बाद यहाँ पर भी 3 वज़ा y बराबर 4। चेक कर किस किस के लिए करना है, पहला चेक करेंगे अपन y बराबर वज़ा 1 के लिए, उसके बाद y बराबर 1 के लिए, और तीसरी जो टेस्ट करने वाले हैं अपन y बराबर 2 के लिए। ठीक है, अब अपन हल करना शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, ये देखो 3 वज़ा y, तो ये लिखे अपन ने 3 वज़ा y। अब y के बदले क्या रखना है हमारे को, 3, वज़ा की अलामत भी जैसी की वैसी, ये चीज़ ख्याल में रखना है, और यहाँ पर रखना है हमको वज़ा है, ये y के बदले वज़ा है, ये हो जाएगा 3 वज़ा वज़ा, ये देखो ये वज़ा वज़ा हो जाएगा जमा, बराबर हो जाएंगे 4, वज़ा वज़ा जमा बराबर हो जाएगा 4, जो कि हमारा कौन सा है, जो कि बराबर है राइट हैंड साइड, मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, मतलब y बराबर वज़ा 1 मसावात का हल है। दूसरा लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे अपन, यह हमारा 3 वज़ा y। अब 3 वज़ा y के बदले क्या रखना है हमको, y के बदले रखना है 1, रखो y के बदले 1, y के बदले 1 रख रहे हैं अपन, तो 3 में से 1 गया तो 2, जबकि राइट हैंड साइड में कितना है 4 है हमारे, तो ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, यानी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, यानी y बराबर 1 मसावात का हल नहीं है। अब इसमें देखो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा 3 वज़ा y, रखो 3 वज़ा, अब y के बदले क्या रखना है आपको, y के बदले रखना है 2, ये रखा मैंने 2, y के बदले जैसे हम 2 रखेंगे तो जवाब कितना आएगा हमारा, जवाब आएगा 1, जबकि राइट हैंड साइड में कितना है 4 है, मतलब ये जो है राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, यानी y बराबर 2 मसावात का हल नहीं है।
इसी तरीके से हमारी मशकी सेट 12.1 का सवाल नंबर 1 जो मेन सवाल नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज।